तो वेलकम है दोस्तों। देखिए जितने भी लोगों का एग्ज़ाम है मैंने तो एक सब्जेक्टिव पेपर अपलोड कर दिया है। किसका? तो ईवीएस का, इन्वायरमेंटल स्टडीज़। ठीक है, ईवीएस इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का सब्जेक्टिव पेपर अपलोड कर दिया है। इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव बात करेंगे। और देखिए दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हैं आपके एग्ज़ाम में जो है भिड़ेंगे, इसलिए मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ कि अगर आपके सामने कॉपी पेन होगा तो नोट करते जाएंगे। ठीक है, देखिए इन सब को आपको एग्जाम में दो तरह के 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। 5 वही तो क्वेश्चन नहीं आएगा 1 नंबर के, लेकिन आपके दो तरह से आएंगे। पहला एक होता है जिसमें आपको परिभाषा लिखना होता है, यानी कि डेफिनेशन करना होता है, और दूसरा जिसका आंसर आपको डायरेक्टली एक वर्ड में मिल जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा पहला है, इन सभी को आपको परिभाषा लिखना है। पारिस्थितिकी तंत्र, खाद्य श्रृंखला, जैव विविधता, पर्यावरण, ठीक, सतत विकास, फिर है आपका जैव मंडल, पारिस्थितिकी पिरामिड, संसाधन, नवीकरण संसाधन, अनवीकरण संसाधन, IUCN, इसका फुल फॉर्म जान लीजिएगा, होम्योस्टैटिक्स। तो दोस्तों ये आपके 12 टॉपिक हैं। डेफिनेटली आपको यहाँ से जो है क्वेश्चन आ सकने की बहुत ज़्यादा संभावना बनती है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो प्लीज़ यार हल्के मत लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ मैं आपको 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन करवा देता हूँ। कल आप लोग बोलेंगे यार मुझे इतना ज़्यादा क्वेश्चन दे दिए कि क्या बताएं। चलिए कोई बात नहीं, एग्ज़ाम भिड़ा तो सही। देखिए पर्यावरण के कितने घटक हैं दोस्तों? पर्यावरण के 2 घटक हैं, एक है जैविक घटक और एक है अजैविक। मतलब कि पर्यावरण में 2 तरह के जीव रहते हैं, एक जिसमें जीवन पाया जाता है, ठीक है, और दूसरा जो पदार्थ अवस्था में होता है जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है। जैसे ये मोबाइल क्या है? अजैविक घटक है। ठीक है, पत्थर क्या है? अजैविक घटक है। लेकिन वही बोलते हैं कि पेड़ पौधा मनुष्य, ठीक, जिनमें जीवन पाया जाता है, ये जैविक घटक है। समझ गए बात को? आगे देखते हैं, यहाँ पे है सभी मौसमी घटनाएं, पर्यावरण की सभी मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटित होती हैं या फिर आयोजित होती हैं? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। ठीक है, किसमें? क्षोभ मंडल में। जो हम लोग जो वायुमंडल देख रहे हैं ना, इसका सबसे प्रथम परत है क्षोभ मंडल। यहाँ पे देखिए अगला है पारिस्थितिकी तंत्र का पिता। यहाँ पे मैं और कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ क्षोभ मंडल से रिलेटेड। जैसे कि आपके वायुमंडल मैंने बता ही दिया है, प्रथम परत है आपका क्षोभ मंडल। ठीक, क्या है? क्षोभ मंडल। पृथ्वी से इसकी ऊंचाई अलग अलग जगह पे अलग अलग है। एवरेज हाइट इसकी 14 किलोमीटर है। कितनी? 14 किलोमीटर। ठीक, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और कितने लेयर हैं? तो वायुमंडल के प्रथम है क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, ठीक, तीसरा है आपका मध्य मंडल, चौथा है आपका आयन मंडल, ठीक, पांचवा है आपका बहिर्मंडल। तो कितने मंडल हैं? पृथ्वी के टोटल 5 मंडल हैं। प्रथम मंडल कौन सा है? क्षोभ मंडल। अंतिम मंडल कौन सा है? बहिर्मंडल। अगर पूछा जाए कि एरोप्लेन किस मंडल में उड़ते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा समताप मंडल। ठीक, परावैंगनिक किरण इसी में समताप मंडल में ही पाए जाते हैं। समताप, यहाँ का तापमान समान होता है। किस मंडल में तापमान समान होता है? समताप मंडल में। ये सभी क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। परावैंगनिक किरण सप्ताप मंडल में, हवाई जहाज समताप मंडल में, सभी मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला है, और आयन मंडल में जो है ना आपके वो जितने भी अंतरिक्ष यान वगैरह छोड़े जाते हैं तो वहीं पे सैटेलाइट को रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र का पिता किसे कहा जाता है? टॉन्सले को दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र का पिता कहा जाता है। किनको? टॉन्सले को। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे पवन ऊर्जा किस प्रकार की संसाधन है? तो पवन ऊर्जा एक नवीकरणीय संसाधन है। हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ ले कि किसी एक नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण दें या फिर किसी एक अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण दें। नवीकरण में अगर पूछा जाए तो आप लोग सूर्य, ठीक, जल, सौर ऊर्जा, हवा ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, बायोमास, ये सभी का उदाहरण दे सकते हैं। अगर अनवीकरण में पूछा जाए तब आप लोग कोयला, क्या क्या दीजिएगा एग्जाम्पल में? कोयला, पेट्रोल, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, ये सभी आप उदाहरण दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद और क्या, थोड़ा सा बाढ़ के बारे में देख लीजिएगा। बाढ़, सूखा, और ये सभी चीज़ें तो हो ही जाती हैं। इसमें आपको फुल फॉर्म देख लेना है IUCN का। बाकी आपके 5 क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ से मैच कर जाएंगे। 5 में तो कम से कम 3 जरूर मैच करेगा। और वहाँ पे जो सब्जेक्टिव दिया है इस पर मोस्ट रिलेवेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ज़्यादा मैच करेगा। एक चीज़ मैं बोलना चाह रहा था यार कि अगर आपका पेपर बाई चांस क्या होता है कि इसमें EVS का पेपर में जब हम लोग सेमेस्टर 2 में एग्ज़ाम दे रहे थे, मेरा तो बहुत हो गया 2018 या 19 में दिया था एग्ज़ाम, नहीं यार 19 में नहीं 20 में दिया था, हाँ 20 में मैं एग्ज़ाम दिया था।
उस टाइम क्या हुआ था, हम लोग हिंदी के पेपर में एग्ज़ाम दे रहे थे और हम लोग का पेपर जो है इंग्लिश में आ गया था, ठीक है, इंग्लिश में आ गया था। तो फिर से एग्ज़ाम हुआ, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे फेल कर गए। सिंपल सी बात है, अगर आपका इंग्लिश में पेपर आता है तो हिंदी मीडियम के बच्चे इसमें कैसे लिखेंगे यार, ठीक है। तो अगर इंग्लिश में पेपर आता है दोस्तों, तो आपको विरोध करना है। मैं जितने भी यूनिवर्सिटी के बच्चे देख रहे हैं सबको मैं बता रहा हूँ, अगर इंग्लिश में पेपर आता है तो आपको विरोध करना है, आपको पेपर लिखना है, लेकिन पेपर लिखने के बाद हंगामा कर देना है वहाँ पे कि हमारा पेपर इंग्लिश में नहीं आना चाहिए, ठीक है। हम लोग हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो हिंदी में पेपर दीजिए, काहे यूनिवर्सिटी खोल के बैठ गए हैं, कोई ट्यूशन नहीं पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। पेपर जब भी होता है ना एग्जाम में बायलैंग्वेज होता है, ठीक है। ये चीज़ जान रखिएगा कि आपका जो केवल हिंदी और इंग्लिश का पेपर छोड़ के, मतलब लैंग्वेज के पेपर छोड़ के बाकी जितने भी पेपर होते हैं सभी बायलैंग्वेज पेपर होते हैं, मतलब कि दो भाषा में, हिंदी और इंग्लिश, सभी भाषा में पेपर आता है। हिंदी और इंग्लिश के जितने भी हैं, मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो, भाषा का पेपर छोड़ के हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहता है। अगर आपका पेपर नहीं आता है हिंदी और केवल इंग्लिश में आ जाता है, तब आपको जो है इसमें विरोध करना है, डेफिनेटली विरोध करना है, ठीक है। और अगर आप में से कोई पावरफुल वाले हैं, अगर किसी के पिता या फादर के पास पैसा है, तो मैं तो कहूँगा एफआईआर तक कर दीजिए यार। क्या कोई, देखिए दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, केवल पढ़ने से सब कुछ नहीं होता है, पढ़ने के साथ आपको लड़ना भी पड़ेगा, ठीक है। पढ़ना प्लस लड़ना दोनों चीज़ करना है। तो अगर आपका पेपर इंग्लिश में आता है तो आपको ये कदम उठाना है, क्योंकि मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, फिर आप लोग फेल हो जाइएगा तो फिर फेरा लग जाएगा। इसलिए अगर आपका पेपर इंग्लिश में आता है विरोध कीजिएगा, तो आपका पेपर हिंदी में आ जाएगा, ठीक है, फिर से एग्ज़ाम लिया जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको झेलनी पड़ेगी, क्योंकि अभी आप लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं ना, अभी आपका लाइफ स्टार्टिंग हो रहा है, अभी बहुत कुछ झेलना बाकी है, ठीक है। और डरना नहीं है किसी से, किसी का बाप का नहीं खाए हैं, ठीक है। हाँ, सच्चाई के विरुद्ध एकदम डट के खड़े रहना है, ठीक है। बाकी हम आपको जितने भी मुझसे हो पा रही है मदद मैं कर ही रहा हूँ। इसका पीडीएफ का लिंक मैं अब नहीं दूंगा, क्योंकि बहुत छोटी से पेज है, आप लोग लिख लिए होंगे, ठीक है। तो पीडीएफ इतना छोटा के लिए कहे देंगे। और जितने भी लोग हेल्थ वेलनेस योगा एजुकेशन वाला है, उसका पेपर मैं कोशिश करूँगा सुबह तक दे देने का, या फिर रात के 9 बजे तक। तो अगर देखिए समय मिलता है तो करूँगा, नहीं तो मेरा 2 चैनल होता है ना, तो मैं उसको भी संभालना होता है, मेरा खुद का स्टडी भी होता है। एक चैनल है मेरा सागर साव के नाम से, मेरे ही नाम से है। उसमें क्या होता है कि जितने भी वैकेंसीज आती हैं उसका मैं अपडेट देता हूँ, वैकेंसीज और पढ़ाई से रिलेटेड बातें वहाँ पे की जाती हैं, ठीक है। मतलब कंपटीशन से रिलेटेड सारी चीज़ें वहीं पे की जाती हैं। तो अगर आपने नहीं आए हैं तो आप आ सकते हैं, आपका यूट्यूब में सर्च मारिएगा तो मिल जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार। थैंक यू, नमस्कार।